गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो इसमें टॉप 10 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वरुण श्रीधर को। ध्यान रखना है, पेटीएम अलग है, पेटीएम मनी अलग है। पेटीएम का ही है ये पेटीएम मनी, यही है वरुण श्रीधर और ये पेटीएम मनी के भी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। अब बात आई है पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। उसके अलावा इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और इसके अध्यक्ष भी यही है विजय शेखर शर्मा। सीईओ रेणु सती है पेटीएम की। उसके अलावा पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता भी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। उसके अलावा रमेश बाबू ये करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री है वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अभी अशोक साहनी, प्रोफेसर अशोक साहनी है। तो इन्हीं को ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें अशोक साहनी, प्रोफेसर अशोक साहनी। उसके अलावा ऊपर ऑप्शन पे ए पे दे रखा है इंद्रशेखर सेन। इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने यंग रिसर्चर अवार्ड दिया है। ध्यान रखना है, यंग रिसर्चर अवार्ड दिए गए हैं इंद्रशेखर सेन को और अशोक साहनी। इनको लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्री की तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। और अभी कला नारायण स्वामी ये भारतीय मूल की नर्स हैं और इनको भी सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राजीव रिसोडकर अभी इन्होंने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ये मनाया गया है अभी 30 जुलाई को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स तो ये मनाया गया है अभी 30 जुलाई को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के रक्षा करने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 30 जुलाई को। तो ये लास्ट दिवस है 30 जुलाई इस मंथ का। तो इम्पोर्टेंट है। तो पीछे के दिवस भी रिवाइज करना है। जैसे 27 जुलाई को भी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनकी पुण्यतिथि भी थी 27 जुलाई को। उसके अलावा 28 जुलाई को 2 दिवस थे, एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और एक था 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। उसके अलावा 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया गया था। तो जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डे जो उनको रिवाइज करना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डे है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जेमी वेर्डी ने। तो जेमी वेर्डी यही है जेमी वेर्डी और इन्होंने ही जीता है अभी प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। तो ये लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं। तो इनको 2019-20 सीजन में 23 गोल किए थे इन्होंने। तो इसी की वजह से ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा लियोनल मेसी, इनसे क्वेश्चन है भी, ये एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने थे भी। तो ला लीगा के एक ही सीजन में ये 20 से ज़्यादा गोल करने वाले पहले एकमात्र फुटबॉलर बने थे, पहले फुटबॉलर। तो लियोनल मेसी, इनको भी 7वीं बार पिचिची अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी से लेकर जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी की गई आकांक्षात्मक
जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो इसमें शीर्ष पे रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अभी नीति आयोग ने ये आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है फरवरी से लेके जून 2020 के लिए। तो इसमें टॉप पर रहा है आकांक्षात्मक जिलों की सूची में बीजापुर छत्तीसगढ़। अब ये नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। स्थापना की किसने थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है नीति आयोग के। उसके अलावा उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। जब नीति आयोग बना था उस टाइम पे अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। उसके अलावा सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट किसने? हाल ही में ऑपरेशन लीजेंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन है करेक्ट है। तो अमेरिका ने अभी ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो मतलब अमेरिका में जो भी सीरियस क्राइम होते हैं उन्हीं पर कंट्रोल पाने के लिए ये लॉन्च किए हैं ऑपरेशन लीजेंड। और अभी अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज आयोजित की गई थी पासेज, PASSEX। उसके अलावा वज्रप्रहार, कोप इंडिया अभ्यास, ये 3-4 एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के बीच में। एक मालाबार अभ्यास था, अमेरिका, भारत और जापान इसके बीच में होता था, लेकिन भारत में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था। उसके अलावा भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लिए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात करें अमेरिका की कैपिटल में वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति है अमेरिका के। उसके अलावा भी अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर WHO से अलग होने की घोषणा की है। तो अमेरिका कब अलग होगा? 6 जुलाई 2021 को। उसके अलावा अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से भी अलग हुआ था भी अमेरिका। उसके अलावा G7 ग्रुप समूह में शामिल हुआ था भी अमेरिका। ये इतने क्वेश्चन है अमेरिका से। उसके अलावा अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे भी जितनी भी चाइनीज कंपनियां थी उनको डीलिस्ट किया था भी अमेरिका ने। और अभी चीन के चेंगदू शहर में जो अमेरिका का जो वाणिज्य दूतावास है उसको भी बंद किया था। इससे पहले अमेरिका ने किया था बंद चीन के दूतावास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नार्ड शुगर पुस्तक को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अवनी दोषी। तो ये दुबई में रहती हैं और भारतीय मूल की हैं अवनी दोषी। इन्हीं की ये पुस्तक है बर्न्ड शुगर, यही है अवनी दोषी। तो इन्हीं की पुस्तक है बर्न्ड शुगर। तो इन्हीं को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। दुबई में रहने वाली है और इनको 13 लेखकों के साथ इस सूची में शामिल किया गया है। अब बात करें बुकर पुरस्कार की। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और ये बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2019 का बुकर पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला था पहली बार। ये ध्यान रखना है, 2 व्यक्तियों के नाम थे मार्गरेट एटवुड, एक थी बर्नर एवरेस्ट्रो। ये पहली अश्वेत महिला थी ये अवार्ड पाने वाली। उसके अलावा एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था जोका अलारती, ये ओमान की है। तो 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था जोका अलारती को। और मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1969 को। दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी 1969 में हुई थी शुरुआत। और उसके अलावा स्टीफन किंग की पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स, J.K. रावलिंग की पुस्तक है द इक्का बग, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया है अभी शिक्षा मंत्रालय। तो अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनका भी नाम बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले क्या था? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। अभी 1985 में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने इनका नाम शिक्षा मंत्रालय से बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा था। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति जारी गई है, नई शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। तो नई शिक्षा नीति की सिफारिश के तहत ये नाम बदला गया है वापिस शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय है वर्तमान में रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, ध्यान रखना है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम बदल दिया गया है, इसलिए इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
कोविड-19 के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऋण किस देश को दिया है? तो दिया है दक्षिण अफ्रीका को। अब ये कितना दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका को ये ऋण दिया है अभी 4.3 बिलियन डॉलर का। 4.3 बिलियन डॉलर। तो ये अब तक का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के द्वारा मिला हुआ किसी देश को सबसे बड़ा ऋण है ये 4.3 बिलियन डॉलर। इसके ऋण को मंजूरी दी है अभी IMF ने दक्षिण अफ्रीका को। पहले दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में दक्षिण अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका कैपिटल है, 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रेटोरिया और जुडिशल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। उसके अलावा करेंसी है इसकी साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। ध्यान रखना है जो 2019 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर मुख्य अतिथि थे सिरिल रामाफोसा। उसके अलावा भाई 2020 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, उनमें ब्राजील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो। तो ये अभी मुख्य अतिथि थे। ध्यान रखना है 2019 के में तो सिरिल रामाफोसा थे और अभी जायर बोल्सोनारो थे 2020 के गणतंत्र दिवस पर चीफ जस्टिस। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये साउथ अफ्रीका। बात करें IMF की तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में। इसके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उसके अलावा इसके मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। उस और ये ऋण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है भी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को कोविड-19 के लिए 3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, अनुदान को मंजूरी दी है। 3 मिलियन डॉलर के 3 मिलियन US डॉलर देने की मंजूरी की है अभी ADB ने भारत को। तो दक्षिण अफ्रीका को IMF ने दिए हैं 4.3 बिलियन डॉलर और ये अभी तक कोविड-19 के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जिन लुकुन को फिर से किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक। इसी के अभी तक अध्यक्ष थे और वापस चुना गए हैं जिन लिकुन। ये जिन लिकुन। तो ये AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में और इसके अध्यक्ष तो यही चुने गए जिन लिकुन। यही है जिन लुकुन। तो ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी भारत के विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। एस जयशंकर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ध्यान रखना। उसके अलावा एस हुसैन जैदी द एंड गेम पुस्तक थी, कर्णपुरी की थी हैशटैग मीटू पुस्तक और बलदेव सिंह की थी पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं। तो ये पुस्तक है रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का क्वेश्चन है हाल ही में कौन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो वीडियो को डेली जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक वर्ल्ड कंट्री को मैप के थ्रू दिखाया जाता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।